जब खिलौना एक दिन चाहिए होता था, जो बचपन में जब हम लोग खिलौना से खेलते थे, तो मान के चलिए और खिलौना नहीं मिलता था ना, तो बहुत मन दुखी हो जाता था, बहुत ही मन दुखी। और सोचते थे कि भाई क्या लाइफ जी रहे हैं यार। सभी के पास, मेरे दोस्तों के पास, अगल बगल के जितने भी बच्चे हैं, सबके पास खिलौने रहते थे, लेकिन मेरे पास खिलौने नहीं रहते थे। खिलौने मैं चाहूँ तो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत रोता भी था, समझता नहीं था बात को, और सोचता था कि अरे यार, सबके मम्मी पापा खरीद कर देते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा पता नहीं क्यों मना करते हैं। कुछ भी चीज क्यों ना हो, खिलौना हो गया लेकिन क्या है नहीं। लेकिन देखिए, बच्चों में तो मान के चलिए, जब बचपना में तो हम लोग जानते नहीं थे कि भाई मेरे मम्मी पापा जो होते हैं वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि अभी की डेट में जब समझ में आया कि सबके मम्मी पापा चाहते हैं कि भाई मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे खिलौनों से खेले, बड़े बड़े उनके सारे शौक पूरे करें, वो पूरा अपना औकात ताकत पूरा लगा देते हैं। लेकिन हम लोग जो है कि बचपना में नहीं समझ पाते हैं। ठीक उसी तरह अपने लाइफ में जो एज चल रहा है अभी के डेट में, जैसे मान के चलिए 15-16 जब एज क्रॉस करता है, तो उसके बाद में सभी के लाइफ में खिलौने की जगह लव फीलिंग आ जाती है। अब समझ रहे हैं ना खिलौने की जगह लव फीलिंग। अब वो खिलौना तो छोड़ दिया, अब उसे जब 16-17 एज जब पार करता है, तो उसे खिलौना से खेलना जो होता है उससे माइंड से उतर जाता है। लेकिन उसके बाद में उसका जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते करते जब वो क्या करता है कि अपने लाइफ की ओर जब बढ़ना जब चालू करता है, तो उसके लाइफ में होता है क्या चीज, पहला नंबर कैरियर बनाना, दूसरा नंबर है कि भाई उसी में प्यार करना, मोहब्बत करना, लव करना, कुछ भी करना जो होता है ना, उसी में आ जाता है सब। अब भाई हम ये बताइए कि मान के चलिए कि खिलौना जो होता है, जो बचपन में हम लोग खेलते थे, अब क्यों नहीं मन करता कि मैं उसी खिलौने से खेलूं। या फिर मान के चलिए कि बचपन में जो मूवीज देखते थे हम लोग, अब क्यों नहीं मन करता कि भाई बार बार मैं मूवीज ही देखूं। क्योंकि भाई देखो, जिसके पास जिम्मेदारी आ गई ना, वो भाई ना ही मूवी देख पाता है, ना ही व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी स्टोरी लगा पाता है, ना स्टेटस डाल पाता है। लेकिन कुछ एज कम रहते हैं जो फ्री है, अभी के टाइम में भी जो फ्री है, वो स्टेटस मूवी अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। लेकिन जिसके पास जिम्मेदारी है, वो अभी के डेट में वो सब पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाई करूँ तो करूँ क्या। लेकिन असली रियलिटी जो आ जाता है लव फीलिंग में, मान के चलिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे खिलौनों से जब मन भर जाता है ना, तो उससे दूरी बन गया एक तरह से। जिस दिन खिलौना चाहिए था उस टाइम तो हमको मनपसंद खिलौना मिला भी, और जो चाहिए था वो मिला भी नहीं। लेकिन अभी के डेट में अगर खिलौना सारा मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं चाहूँ तो उसे खरीद भी सकता हूँ, लेकिन अभी के डेट में मैं इग्नोर करके चलता हूँ। अरे यार, खिलौना से क्या होगा यार, कामयाबी चाहिए यार, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है हमें। कॉन्फिडेंस इतना चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। लेकिन उसी पे जो लाइफ का रियलिटी जो शो करता है यहाँ पे, प्यार, मोहब्बत, लव फीलिंग, इसी में मुझे मान के चलिए मुझे कैरियर भी बनाना है, मेरे को सब कुछ करना है इसी में। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि मान के चलिए जो अभी लव लव जो करते हैं ना कि प्यार मोहब्बत, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उसे इससे भी मन भर जाएगा कि यार ये प्यार जो है ना, लड़की के चक्कर या फिर लड़का का चक्कर, ऐसा नहीं मैं सिर्फ लड़की के बारे में बोल रहा हूँ या लड़का के, दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि माइंड से उतर जाएगा, जैसे खिलौनों से माइंड से उतर गया ना, वैसा ही उससे भी मान के चलिए माइंड से उतर जाएगा। उसके बाद में सोचेंगे अरे यार क्या मैंने उसके पीछे भागता हूँ। जैसे मान के चलिए अभी भागते हैं ना, जैसे आप सोचते हैं कि बच्चा था तो कैसे मैं हदरता था, जैसे ही अंदर से सैड इमोशनल फील करता था कि जैसे खिलौनों के लिए, ठीक उसी तरह एक समय ऐसा भी आएगा कि जो प्यार मोहब्बत जो होते हैं वो सब एक तरह से साइड में हो जाएंगे। सिर्फ उस टाइम आपके लाइफ में रहेगा एक आपका कैरियर, सक्सेस, अपनी लाइफ का एंजॉय करने का एक टाइम आ जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, तो उस टाइम सिर्फ आपको एक ही नजर आएगी चीज, सिर्फ एक ही नजर आएगी, पावर, पैसा, आपकी हैसियत। क्योंकि जहां भी आप जाइएगा ना, तो ये नहीं बोलेगा कि आपका एज देख करके या फिर कुछ देख करके, आपके हिसाब से आपका मॉडल देख करके ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने प्यार मोहब्बत कितना कर रखा है, कैसे कर रखे हैं, ये वो ऐसा वैसा, ये नहीं देखेगा। बस वो समय आएगी तो बस सिर्फ आपका कामयाबी देखेगा, आपका हैसियत देखेगा, और क्या, यही सब देखेगा। और ये जो रह गया जैसे खिलौने वाली बात बताया, उसी तरह प्यार मोहब्बत वाली बात, अब अभी के डेट में आपसे सोच के देखिए, आपसे कोई पूछेगा भाई तुम्हें कौन सी खिलौने पसंद थी यार, ये है क्या मजा आता था खेलने में, ये वो, ठीक उसी तरह खिलौने के बारे में जब कोई नहीं पूछता, ठीक उसी तरह एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि कोई आपसे प्यार मोहब्बत के बारे में भी नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा भाई क्या किए हो अभी के डेट में, माने कोई बड़ा सा प्रॉपर्टी लिए हो, बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा किए हो, या फिर कोई कंपनी चला रहे हो, या फिर किसी जो होता है होटल का मालिक हो, क्या वो मान के चलो अभी तुम्हारा हैसियत क्या है। तो उस टाइम आपको सिर्फ वही दिखाने के लिए मिलेगा। अगर आप बना लिए होंगे तो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बनाए होंगे तो आप नहीं दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बस मुंह लटकाए रहेंगे नीचे और सुनते जाएंगे। और अपने से आगे जो बढ़ गया है, जो आपसे अभी पीछे है, एक दिन आएगा जब आप देखेंगे कि आपसे कहीं आगे, अगर आगे वो निकल जाए, उस टाइम आपको पछतावा होगा।
तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई पछताए, अगर हम जान रहे हैं आगे चल के हमें पछताना ही पड़ेगा, तो मैं उस रास्ते पे चलूं क्योंकि आगे चल के हमें पछताना पड़े। पहले ही से अपना डिसाइड कंफर्म करके रखेंगे कि भाई मुझे जो भी करना है अभी खुद करना है, कल क्या करना है वो बाद में करेंगे, बस अभी करना है। अच्छा एक बात अपना दिमाग में लगाइए, अगर अभी के डेट में बहुत से लोग क्या करते हैं, लड़की हो या लड़का हो, प्यार मोहब्बत करते हैं या फिर लव फीलिंग में जाते हैं, तो किसी से भी प्यार करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो आप बताइए अगर वो कॉल से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका टाइम कहाँ जा रहा है, वो अपना समय कहाँ दे रहे हैं, बात करने में दे रहे हैं, प्यार करने में दे रहे हैं, लेकिन उनका जो कैरियर बनाने का जो टाइम है वो तो उनका खत्म हो रहा है। मान के चलिए अगर दिन का वो 2 घंटे ही बात करते हैं, 2 घंटे भी छोड़ो, 1 घंटे ही दिन का बात करते हैं, तो एक दिन में अगर वो 1 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, तो सोच के देखिए महीने का 30 दिन यानी 30 घंटे वो बर्बाद कर रहे हैं। 30 घंटे में अगर वो चाहे ना, तो अच्छे अच्छे आदमी, आप भी जानते हैं कि अच्छे अच्छे आदमी अपना एक एक समय किसी को नहीं देना चाहता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चला जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 1 घंटा बात करें या फिर 2 घंटा बात करें, उतना समय तो आपका जा रहा है फालतू में। आप बात कर रहे हैं ठीक है, किसी लड़की से बात कर रहे हैं या फिर किसी लड़का से बात कर रहे हैं, वहां पे तो आपका उतना समय जा रहा है, निकल रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आप उतना समय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका देखने के लिए आपका प्यार मोहब्बत नहीं देखेगा, बल्कि आपका हैसियत देखेगा, उस टाइम सिर्फ वही देखेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि आप ये मत सोचिए कि भाई ये उम्र है, ये उम्र की गलती है या फिर दोस्त है, जो भी है, अभी मैं जो भी कर रहा हूं भाई ठीक है, करो एंजॉय, ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं करो, लेकिन साथ में एक अपना लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश भी करो। ये नहीं कि भाई तुम कुछ भी कर रहे हो ना तो उसमें तुम्हारा रुकावट बने, ये मत सोचो। मान के चलो कोई अगर लड़की से तुम प्यार कर रहे हो या फिर लड़का से भी तुम प्यार कर रहे हो, ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर वो आपके साथ है, सपोर्ट कर रही है कि हाँ तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें जहां भी दिक्कत होगी मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, और उधर से लड़की भी बोल रही कि हाँ तुम्हें जहां भी दिक्कत होगा वहां पे मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, सोचो उसका लाइफ एक इंक्रीजमेंट में बदलेगा कि जहां पे इसको दिक्कत हो रहा है वहां पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जहां पे उसका कोई दिक्कत हो रहा है वहां पे इसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर किसी का अगर प्यार मोहब्बत करते हैं तो प्यार मोहब्बत करते चले जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि भाई मेरा सामने कैरियर भी है, सामने की जो दिखाई दे रहा है वो कैरियर भी हमें दिखाई दे रही है, तो वो प्यार मोहब्बत में जुड़ जाते हैं और कैरियर को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों करना भाई, प्यार मोहब्बत कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में एक साम्राज्य खड़ा करने की भी कोशिश करो। अकेले हो फिर भी साम्राज्य खड़ा करो, अगर साथ में अगर किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, उसमें भी साम्राज्य खड़ा करने की सोचो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। अगर कोई लड़का लड़की अगर एक तरह से फ्रेंड भी बन करके ना अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहे ना तो कर सकता है। हाँ, जहां पे दिक्कत हो रहा है लड़का लड़की को हेल्प कर दिया, लड़की लड़का को हेल्प कर दिया, दोनों अपना अपना एक अलग अलग साम्राज्य खड़ा कर लिया, और वहां पे शुरुआत होती है जब एक दूसरे से जब साम्राज्य खड़ा हो जाती है, सिर्फ वहां पे सिर्फ एक ही चीज आएगा, उसके बाद लव करो ना, प्यार करो ना, शादी करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले जब कैरियर जब साम्राज्य खड़ा हो जाएगी तो उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। इसी तरह मान के चलिए एक तरह से घर बनाता है, जैसे मान के घर बन रहा है, तो पहले एक घर बना लीजिए ना, एक अच्छा सा अपने लिए घर बना लीजिए, और घर बना के आप उसमें अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। ठीक उसी तरह अपनी लाइफ को जीने के लिए अपना एक साम्राज्य खड़ा कीजिए। साम्राज्य जब आप खड़ा कीजिएगा ना तो आपके लिए बोलने का आपका हक भी रहेगा, आपके मम्मी पापा भी एक बात में ही मान जाएंगे। उस टाइम ये नहीं देखेंगे भाई ये लड़का ये है वो है, कैसा लड़का है कैसी लड़की है, क्या है नहीं है, ये सब नहीं देखेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ यह लड़का सही है लड़की सही है, बस। दोनों जब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं तो क्या वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों को मिलन होने में वो लोग भी नहीं रुकेंगे, और अच्छी तरीके से आप लोग का मैरिज भी हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप लाइफ में सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी के डेट में क्या सोचिएगा कि आपका हैसियत कुछ और है, लड़की का हैसियत कुछ और है, और सोचिएगा कि भाई उसके पापा जी मान जाए, तो सोच के देखो अगर आप ही की बेटी हो, और इसके बात कर रहा हो, आप ही की बेटी हो, अगर सोचिए अगर किसी एरू गैरू जो आवारा लड़का है उसके साथ में आपकी बेटी की शादी करना पड़े, तो क्या आप उसे फटाक से कर दोगे शादी? नहीं करोगे ना। उसका भी बाप है, उसका बाप जानता है कि दुनिया में कितने कमीने इंसान हैं, कितने कैसे कैसे इंसान है, वो कैसे अपना बेटी को राजी कर देगा? उसको तो पता है कि भाई मेरी बेटी का उम्र ही कितना हो रहा है, मेरी बेटी का या फिर बेटा का उम्र ही कितना हो रहा है जो मैं तुम्हें दे दूं। क्यों दे दूं? मैंने इतना साल से मैं दुनिया देखा हूं, मैं जानता हूं कि दुनिया क्या है, तो मैं कैसे दे दूं? ये हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब लड़का लड़की जब एक तरह से सक्सेस की ओर बढ़ जाते हैं तो उनके माता पिता को भी भरोसा हो जाता है। जब लड़का लड़की खुद से इतना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं तो इनका डिसीजन भी गलत नहीं हो सकता है। जब ये बड़ा इतना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं इसका मतलब इनके पास समझ आ चुका है किसके साथ रहना है नहीं रहना, ये भी ये तय कर चुके हैं, इनको पता है।
और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे और अपने जो लाइफ पार्टनर के साथ अपना सही सलामत मैरिज करके अपना लाइफ को सेटलमेंट की तरह और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जीते चले जाएंगे। तो अपना लाइफ को कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रखिए और अपना साम्राज्य खुद बनाइए, या फिर लड़का हो या लड़की हो, साथ में रहिए, साथ में साम्राज्य खड़ा कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप प्यार मोहब्बत नहीं करिए, प्यार मोहब्बत भी कीजिए, साथ में अपना एक लक्ष्य बनाइए और साम्राज्य खड़ा कीजिए। जरूरी नहीं है कि प्यार मोहब्बत करके भाई कुछ भी तुम अपना सेटलमेंट करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, एक लिमिट में करो और उसके साथ साथ अपना एक साम्राज्य खड़ा करो कि साथ में दुनिया वालों को भी लगे कि अरे यार इसे मैं तो कुछ और समझ रहा था लेकिन ये दोनों मिलकर ये क्या कर दिया यार, अपना अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया, अब तो ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से अपने लक्ष्य की ओर अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।